सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और इनके एग्जामिनेशन भी अभी आने वाले हैं। हो सकता है आपके पास इसके बाद भी कोई अटैम्प्ट्स बचे हों। तो आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को आपने करना चाहिए अभी के लास्ट टाइम पर जो हमारे पास बचा हुआ है। किसी के पास अभी इसके बाद भी मौके हैं तो इट्स गुड इनफ फॉर यू, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनके पास ये लास्ट मौका है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो थोड़ा सा सुन ले बात को। सबसे पहली बात है कि आप अंडर कॉन्फिडेंस ना जाएं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ये मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो कि यार अभी मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ फिर मुझे एसएसबी में जाना है। मतलब ओवर थिंकिंग ना करें, अभी सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करें। और प्रेजेंट ही कहता है कि जो जो आपका सिलेबस है सबसे पहले उसको निपटाना शुरू करें। तो सिलेबस आप अपना पहले फिनिश करेंगे और उस सिलेबस में अपने जो भी आपके नोट्स वगैरह बने होंगे उन नोट्स को एक बार गो थ्रू करना स्टार्ट करें उनके साथ एक बार अपने हैबिट में लाना स्टार्ट करें उन नोट्स को पढ़ना। क्योंकि गलती कभी कभी स्टूडेंट ये कर जाते हैं कि वो नोट्स बनाने पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर नहीं, वो अपने उस साल नोट्स ही बनाते रह जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं होता, उन्हें अपने पढ़ना भी पड़ता है, उन्हें हमें पढ़ना भी पड़ता है, उन नोट्स को हमें एक बार देखना भी पड़ता है कि किस तरीके से हमने जो बनाया था वो हमारे अब समझ में आ भी रहा कि नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो भी आपने अभी तक लिखा पढ़ा हुआ है उन सबको समेटना स्टार्ट कर दो। जितनी कॉपियाँ इससे पहले भर चुके हो उन सबको निकालो और एक बार उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करो। अपना जो टाइम है उसे थोड़ा डिवाइड कर लो इस हिसाब से कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने हो सकता है छूट गए हो टॉपिक आपके, वो आपको पढ़ने चाहिए। लेकिन आपको जो मेजॉरिटी अभी अपना टाइम देना चाहिए वो आपको देना चाहिए रिवीजन पे। जितना आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने पे फोकस करो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को एनालिसिस करते रहा करो साथ साथ कि हमारी पढ़ाई किस लेवल में चल रही है। पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसको लगाना स्टार्ट करो। पॉसिबल हो तो मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं उन्हें करो। आप किसी हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वगैरह में जाते होंगे, वहाँ से जो मॉक टेस्ट मिलते हैं उन्हें करना स्टार्ट करो। हो सकता है वहाँ पर एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट हो जाते हो या 3 हो जाते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली 2-3 मत करो, एक ही पर फोकस करो कि एक हफ्ते में मैं एक ही मॉक टेस्ट को या 2 ही मॉक टेस्ट पे फोकस करूँ कि मुझे इन्हीं के लिए पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में हम कुछ प्रिपरेशन हमारी ढंग से नहीं हो पाती। उसके बाद ऑनलाइन में भी एक मेथड है, अगर आप पढ़ते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से भी, अनअकैडमी में एज ए एडुकेटर हूँ, आप जानते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारी तरफ से अनअकैडमी में एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि हमेशा चलती है, यानी कि हर संडे को। तो हर संडे को वो मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। उसमें एक्साइटिंग प्राइजेस भी है ताकि स्टूडेंट थोड़ा मोटिवेटेड फील करें, एक कंपटीशन थोड़ा सा आप में जनरेट हो, एक हेल्दी कंपटीशन आए, आपको वो एक टेम्परामेंट मिल रहा है। क्योंकि आपके जैसे ही और भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे एक तरह से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज समझ सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट उसमें दे रहे होते हैं एग्जाम ना, तो आप लोगों को एनालाइज करने का अपने को मौका मिलता है। और दूसरी बात, अगर आप उसमें अपनी रैंक को बूस्ट कर रहे हो तो ये आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कभी बाई चांस आप मॉक टेस्ट देने गए और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको इस चीज़ से बुरा नहीं मानना, या आपको इस चीज़ को ऐसा नहीं कि अब आपने गिव अप कर देना है। आपको ये सोचना है कि यार चलो अच्छी बात होगी कि क्वेश्चन मुझे अभी नहीं आए, क्योंकि एग्जाम में नहीं आते तो फिर दिक्कत होती है। अभी तो क्या है, अभी कोई मायने थोड़ा ना रखता है। अभी तो यह है कि आपको नहीं आते तो खुश हो जाओ कि जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो यहाँ आ गए, अब इन्हें कवर कर लेता हूँ ताकि अगली बारी में क्या पता है एग्जाम में आ गए तो अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको इस तरह से अपना एक सोचने का जो प्रोसेस होगा, थिंकिंग प्रोसेस को भी वर्क करना है, उसको भी पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करनी है हमेशा। ठीक है, और रही बात, मैंने पहले ही कह दिया, कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं करना। आपने जितनी प्रिपरेशन करी है वो बहुत अच्छी है, कोशिश करो कि स्ट्रेस फ्री होकर अपना जितना 100% पुट कर सकते हो करो। आप 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन स्ट्रेस फ्री होकर, यानी कि अपनी इच्छा से अगर आप जितना मैक्सिमम घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो। एक अंदर की बात कहूँ तो ये मत सोचो आजकल के दिनों में कि यार मैं 6 घंटे नहीं सोऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, बात सही है, मैं कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस अपने आप में नहीं है तब तो आप 3 घंटे या 4 घंटे सोकर भी बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर सकते हो। लेकिन अगर हम फिक्स्ड है सिचुएशन के साथ, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करें, तब तो आपके लिए 10 घंटे की नींद भी कम पड़ेगी। इसलिए इन चक्करों पे मत पड़ना भी, क्योंकि आपका एक लास्ट मंथ या एक लास्ट का टाइम है जिसमें आप जितना
चीज़ों पे अपना इनपुट डाल सकते हो, उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे बुक्स के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग को जितना ज़्यादा एनडीए मय बना दोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे और एग्जामिनेशन में उतना अच्छा फील कर पाओगे और पेपर को उतने अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आप करेंगे। दूसरी एक जो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पहले ही बताया था, अभी कुछ दिनों बाद बताने की हो रही थी, लेकिन मैं सोचा बता दूं आपको। एनडीए में भी जो स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन नहीं भी है उनके पास, एक फ्री कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो मैं उसकी डिटेल्स नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं इतना बता दूं कि 13th ऑफ ये जो आपका मार्च आएगा उससे उसकी प्रिपरेशन एक हफ्ते का एक सेशन होगा, एक हफ्ते का होगा, और एक दूसरा उसके बाद जो एक हफ्ते का चलेगा उसमें प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। बाय द वे ऐसा नहीं है कि अभी अभी हो रहा, मैं तो शुरुआत से जब भी पढ़ा रहा हूँ मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। प्लस के स्टूडेंट पे मेरी 2 क्लास रेगुलर चलती थी और स्पेशल क्लास है मेरी भी 2 क्लास रेगुलर चलती है जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। इसमें ये दोनों मैथ्स की होती हैं प्लस में, लेकिन स्पेशल क्लास जो फ्री वाली है उसमें मेरी एक फिजिक्स की क्लास होती है और एक मेरी मैथ्स की क्लास होती है। इनकी टाइमिंग 7 और 8:30 बजे से है, तो 2 क्लासेस रेगुलर होती है। बहुत से स्टूडेंट इसमें आते हैं और बहुत अच्छे से वो सीख भी रहे हैं। इसमें वो स्टूडेंट भी आते हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, नॉन साइंस बैकग्राउंड से, वो भी इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और ध्यान रखें, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, मतलब आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई भी चीज़ जो लर्निंग होती है वो असल में एक प्रोसेस का हिस्सा होती है, एक दिन में नहीं सीखा जाता। ये चीज़ें मैराथन होती है, ये स्प्रिंट नहीं होती, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको कही, और इन बातों का ध्यान भी जरूर रखेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह और पेपर से अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे। और ऐसे ही कर कर ये मेरी जो क्लास है वेक्टर अलजेब्रा की 25th से, हाँ 25th ऑफ फरवरी से, यस 25th ऑफ फरवरी से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। आप उसमें स्टार्ट क्या हो रही है, जो चल रही थी उसमें वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है स्क्रैच से। तो बाई चांस अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल वाला पोर्शन अगर आपका थोड़ा ठीक नहीं है, तो 25 तारीख से मार्च आने तक, यानी कि फरवरी के लास्ट तक ऑलमोस्ट, हम वेक्टर 3D को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप 25th से इन क्लासेस को ज्वाइन करो, जो मेरी ये चलती है 8:30 वाली, लिंक मैं इसका कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 8:30 बजे क्लास होती है रेगुलर आना उसमें, ठीक है ना। तो आपको खुद इंप्रूवमेंट लगेगा अगर आप बाई चांस पहली बार देख रहे हैं तब की बात करूँ, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट सबको पता है, ठीक है। जो भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, @प्रणव पांडे 31 में टेलीग्राम इंस्टाग्राम में आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।